प्यारे बच्चों, कक्षा 6वीं के भाषा विषय में जो आपकी कविता थी इनसे सीखो, उस कविता को पिछले दिनों आपको हमने पूरा पढ़ाया, उसका अर्थ बता दिया। स्वाध्याय के भी कुछ कार्य थे जो आप किए हैं, लेकिन उसी स्वाध्याय में कविता की 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिनको आपके स्वाध्याय में दिया है। कविता की पंक्तियों के अर्थ लिखो, और ये चारों पंक्तियां इस तरह से हैं। फल से लदी डालियों से सीखो शीश झुकाना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पाना। ये 4 पंक्तियाँ कविता की हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन चारों पंक्तियों का अर्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए वीडियो आज का मैं बना के आपके पास भेज रहा हूँ। शांत होकर इस वीडियो को सुनना है। कम से कम 2 बार आप सुनोगे तो इन पंक्तियों का अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा, और इस कविता में, कविता की पंक्तियों में जो कुछ हमें बताया गया है उसका आपको अपने दैनिक जीवन में महत्व मालूम होगा, उसको आप अपने उपयोग में लाओगे। अब हम पहली पंक्ति तरफ चलते हैं। फल से लदी डालियों से सीखो शीश झुकाना। खास करके बहुत सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से आए हैं मुंबई में। आप सब लोग गर्मी की छुट्टी में गांव गए होंगे, देखे होंगे, विशेषकर आम, अमरूद ऐसे जो फल के पेड़ हैं, उनकी डालों पर जब फल लगता है, फल जैसे जैसे बढ़ता है उनका वज़न बढ़ता है, और उनके वज़न से डालियां नीचे झुक जाती हैं। मानो डालियां हमसे कह रही हैं कि हम अपने फलों के साथ नीचे आ रहे हैं, और आइए आप लोग हमारे फल को ले जाइए। लेकिन ऐसा कब संभव है? जब हम फलों के वृक्ष लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उन्हें उनके भोजन और पानी की व्यवस्था करेंगे, समय पर फल आएगा, उनकी रक्षा करेंगे। जब फल बड़े होंगे तभी डालियां झुकेंगी। इस बातों को हमें ध्यान में रखना है, और जब फल बड़े हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, तब हमें उन फलों को पेड़ों की डाल से अलग करके अपने उपयोग में लाना चाहिए। लेकिन हम जितनी अच्छी सेवा करेंगे, पेड़ की देखभाल करेंगे, उतने अच्छे फल आएंगे। तो इन सारी बातों से हमें सीखना है। जैसे पेड़ पर की डालों पर फल आने के बाद डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही हमें अपने बड़े लोगों को मान सम्मान देने के लिए, आदर करने के लिए शीश झुकाना चाहिए। हमारा सिर शरीर के सबसे ऊंचे हिस्से में है, लेकिन अपने बड़ों को मान सम्मान देने के लिए हम अपना सिर झुकाते हैं, और हमेशा झुकाना चाहिए। अब हम दूसरी पंक्ति पर आते हैं। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। आप पृथ्वी के बारे में जानते हैं, हम सब लोग इसी पृथ्वी पर रहते हैं। हमारे आपकी तरह और भी कई प्रकार के सजीव इस धरती पर रहते हैं, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीड़े हों, चाहे वो जानवर हो, पशु हों या इंसान हो। इस धरती पर जो भी सजीव रहता है, उनके भोजन और अन्य ज़रूरतों को पृथ्वी ही पूरी करती है। उनके जीवन की अधिकांश आवश्यकताएं पृथ्वी पे मिलती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, कभी ने वही बताया है कि मानो पृथ्वी सभी सजीवों की सेवा कर रही है। जैसे पृथ्वी सबकी ज़रूरतों को पूरी करती है, उसी तरह हमें भी, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो भी प्राणी हैं, उन सब की हमें उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवा करनी चाहिए। संक्षेप में, जिस प्रकार से पृथ्वी उसके ऊपर रहने वाले सभी सजीवों की सेवा करती है, सभी प्राणियों की सेवा करती है, वैसे ही हमें अपने आसपास रहने वाले सभी प्राणियों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। पृथ्वी जब हमको आपको कुछ देती है, सेवा कार्य करती है, हमसे आपसे कुछ मांगती नहीं,
बल्कि हम अपना कर्तव्य समझ के कुछ कार्य करते हैं। वैसे ही अगर हम अपने आसपास के किसी प्राणी की सेवा करते हैं तो सेवा के बदले में कुछ पाने की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ रूप से हमें अपने परिसर के आसपास के सभी प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। तीसरी पंक्ति है, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। आप अपने परिसर में कहीं कहीं देखे होंगे कोई पेड़ है, उसके पास कोई लता लगी हुई है। लता के बारे में विज्ञान में आप पढ़े होंगे। जिन वनस्पतियों के तने कमज़ोर होते हैं और वो किसी सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें हम लता कहते हैं। विशेष रूप से आप अपने घरों में किसी बॉटल या डिब्बे में मनी प्लांट लगाए होंगे और लता का एक प्रतीक है। कुछ वाटरमेलन, जिसको आप तरबूज बोलते हैं, खरबूज बोलते हैं, और गांव में कुछ सब्जियां हैं, लौकी, करेला, खीरा, ये जो वनस्पतियां हैं, इनको हम इनके पेड़ को लता कहते हैं। और ये जब ऊपर चढ़ेंगी, इनको कोई सहारा चाहिए। जिस पेड़ के पास या जिस सहारे के पास आप इसको रख दो, तो उसका सहारा लेकर लिपट करके ऊपर चलती हैं। तो यहाँ संक्षिप्त बता रहा है, लता और पेड़ों से सीखो। किसी पेड़ के पास आप लता लगा दीजिए, कोई भी लता लगाइए, वह लता उस पेड़ को लिपट करके, उसका आलिंगन करके उसके सहारे ऊपर चढ़ती है, और वह पेड़ भी उस लता को निसंकोच सहारा देता है। पेड़ उसका विरोध भी नहीं करता कि लता तुम हमारा सहारा लेकर क्यों आगे जा रही हो। उसी तरह हमें अपने समाज के लोगों को अपने गले लगाना चाहिए। गले लगाना एक मुहावरा है जिसका मतलब अपना बनाना, अपनाना, उनको अपना बनाकर उनके साथ मिलजुल कर रहना। तो हमारे समाज में, हमारे परिसर में जो भी लोग अगल बगल हैं, हम उन्हें अपने गले से लगाएं, उनसे प्रेम करें, उन्हें अपना बनाएं। और अंतिम पंक्ति है, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पाना। आप स्कूल में पढ़ने आते थे, इस समय थोड़ी जो एक कोरोना बीमारी की समस्या है, इसलिए आवश्यक सावधानी बता के कक्षाएं बंद हैं, लेकिन पर साल तक आपको अपनी स्कूल में अपनी कक्षा में पढ़ने का अनुभव है। कक्षा में आपके गुरुजन आपको अच्छी बातें बताते थे, जो भी शिक्षा देते थे वो अच्छी शिक्षा होती थी। ऐसे ही हमें अपने गुरु से हमेशा अच्छी बातों को सीखना है, और उनकी अच्छी बातों को सीखने के बाद उसे अपने आचरण में लाना है, उसके अनुसार व्यवहार करना है, ताकि किसी को भी हमारी निंदा का मौका ना मिले। इस तरह से कविता की 4 महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में आपको बताया। संक्षेप में अगर आप देखेंगे तो चारों ही पंक्तियों में, खास करके ऊपर की 3 पंक्तियों में परोपकार की बात है, और चौथी पंक्ति में अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। तो जो गुरु के बारे में आप सोचते हो, सामान्य रूप से कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक और अध्यापिका, वही हमारे गुरु नहीं हैं। मैंने पहले आपको बताया था, जो भी हमें कुछ अच्छी बात सिखाए, अच्छा ज्ञान दे, तो हमारा गुरु है। तो हमें अपने गुरु से हमेशा उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करना है। धन्यवाद।